अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारे यहाँ इस तरह आने से वाज़ेह है कि तुमने बाल गाय के इख्तियार की लालच को भड़का दिया है। अब मैं जाकर अपने भाइयों और ताई जान सिलजान खातून को और कबीले को बालगाय के जुल्म से बचाऊंगा और अल्लाह की रजा से एक बहुत बड़ी जंग का आगाज करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जान से ज्यादा हिफाजत की है। अल्लाह आपसे राजी हो शेख अदब अली। ये तुम्हारी मंगोलों से पहली जंग है। पहली जंग हमेशा मुश्किल होती है, संभल के कदम उठाना पड़ता है। जब हमारे आका सहाबा के साथ बद्र की जंग के लिए रवाना हुए तो मुशरिकीन इस मुबारक फौज को कमतर फौज समझ रहे थे। वो अपनी ताकत पर घमंड कर रहे थे। वो ये समझे कि मुसलमान तादाद में कम हैं, लेकिन हमारे आका हमेशा चौकन्ने रहे। पैगंबर इस्लाम मुशरिकीन से पहले मैदान जंग में चले गए और तमाम मकामात को संभाल लिया। जहां जहां जिसकी जहां जरूरत थी तैनात कर दिया और उन्होंने ऐसी जंगी हिकमत अमली तैयार की जिससे बज़ाहिर बेसरो सामानी भी ताकत में बदल गई। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल करने के बाद अल्लाह के हुजूर दुआ शुरू कर दी। हमारे नबी करीम ने अपनी फौज को अपने रब के हवाले कर दिया। रब करीम ने उन्हें जवाब दिया, मेरा रब कलाम पाक की सूरह आले इमरान में फरमाता है, और बेशक अल्लाह ने जंगे बद्र में तुम्हारी मदद की जब तुम बिल्कुल बेसरो सामान थे। तो अल्लाह से डरो कि कहीं तुम शुक्रगुजार हो। अल्लाह अपने मुकर्रब बंदों की मदद फरमाता है, उसकी जात से कभी ना उम्मीद ना होना। मेरा रब इंशाल्लाह हमारी मदद करेगा। फरिश्तों के साथ फतह हासिल होगी इंशाल्लाह। ये तुम पर मुनस्सिर है उस्मान। लेकिन कैसे? अपनी मुखलिसाना जिद्दोजहद और खिदमत को हमेशा जारी रखना। सब कुछ मोहब्बत के साथ करना। जानते हो, मोहब्बत है तो उसी में बरकत है। लेकिन ये मोहब्बत तुम्हारी लैला के साथ जैसी मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। क्या तुम जानते हो, हमारे नबी अपने रब की मोहब्बत में ताइफ के लोगों के जुल्म सहते रहे, लेकिन वो जालिमों के आगे झुके नहीं। दुश्मन उन्हें कभी खौफजदा न कर सके। दस्तरखान पर तलवार इस्तेमाल करते हुए, जरगे में बोलते हुए, मसाइल सुनते हुए तुम्हें मोहब्बत को किसी हाल में नहीं छोड़ना। अगर तुमने मोहब्बत का दामन हाथ से छोड़ा तो तुम्हारा शऊर तुम्हें छोड़ जाएगा। शैतान तुम्हारे नफ्स को इस्तेमाल करके तुम्हें अपना गुलाम बना लेगा। अपने दिमाग और मोहब्बत को बराबर समझो बेटा। ऐसा करो ताकि आलम इस्लाम पर छाए स्याह बादल छट जाएं। मायूसी को खत्म होना चाहिए।
काहिली को खत्म होना चाहिए। दिल की आग को फिर से भड़काना होगा। अल्लाह के हुक्म से ये मेरा वादा है, खुद से आखिरी सांस तक मुकाबला करूंगा। चलो, अगर हम ऐसी बातें करते रहे तो फिर बाल गाय का दिमाग खराब हो जाएगा। या अल्लाह, बिस्मिल्लाह। कोनूर, तुम क्या सोच रहे हो बेटा? कुछ नहीं। बताओ मुझे। मेरे पास थोड़ा सा दिमाग था, वो भी कुंकुर ने ले लिया। तुम क्या कह रहे हो बेटा? ये वो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मेरा भाई नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। या अल्लाह, मुझे सब्र दे। खैरियत है शहजादी? क्या तुम रास्ता भूल गई? तुम हमारे कबीले में क्या कर रही हो? आप लोगों की इयादत करने आई हूं मैं। इधर आओ जरा। मंगोलों ने शायद बहुत जुल्म किया तुम पर। उस्मान साहब के होते हुए ऐसा जुल्म। शक्लें बदल के रख दी। हालत तो देखो अपनी। हम हजारों सालों से ना तो कबीले के बगैर रहे हैं और ना ही सल्तनत के बगैर, अल्लाह के हुक्म से। अगर हम कभी तुम जैसी नागन या पाल गाय जैसे गीदड़ से डर जाते तो आज यहाँ ऐसे ना खड़े होते। अपने ही जिंदान में जंजीरों में जकड़े हुए मुझे ललकारोगी? कुछ रहम खाओ खुद पर। उस्मान की जिंदगी हो जिसकी बदौलत बालगाय ने आलिशार को खुजली वाले कुत्ते की तरह निकाल दिया। आलिशार जा चुका है। क्या अब शहजादी की नजरें बालगाय के नजरे करम के मुंतजिर हैं? क्या हुआ शहजादी? मेरा ख्याल है मेरी बातों ने शहजादी के दिल पर असर किया है। बालगाय भी जिस जान को नहीं ले सका, तुम उस जान को लेने के लिए जल रही हो। मैं तुम्हारी हालत पर सिर्फ हंस सकती हूँ सोफिया। तुम्हारा कबीला जब खून से रंगेगा, मेरी आंखों में मुस्कुराहट तब नाचेगी। सलजान खातून। गौर से सुनो सोफिया, तुम्हारी आंखें निकालने से पहले मौत हमें जेब नहीं देती। और मैं तुम्हारी खाल के जूते पहनने से पहले नहीं मरने वाली। जनाजे को ठिकाने खुद लगाऊंगी मैं।
देखो हम किस हालत में हैं। या अल्लाह, या रब, या रसूल अल्लाह। उस्मान साहब की भी कोई खबर नहीं आई। पता नहीं वो क्या कर रहे हैं और कहां हैं। हम सब इस जिल्लत से कैसे निकलेंगे? मारो हमें, मारो हमें, मैं कहता हूं मारो हमें। हिम्मत है तो मारो हमें, मारो। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या तुम ख्याल करते हो कि जन्नत में दाखिल हो जाओगे जबकि तुम्हें वो हालात पेश नहीं आए जो तुमसे पहले लोगों ने देखे हैं? ईमान लाना आसान है, लेकिन आजमाइश के दौरान सब्र करना मुश्किल है भाइयों। मेरे भाइयों, सब्र मेरे भाइयों, सब्र, सब्र। सब्र दे या रब। औरत हमारे कबीले में कैसे आ सकती है? मैं जाकर देखता हूं अभी। छोड़ो मुझे, मैं कहता हूं जाने दो। वो जहरीली नागिन सोफिया मेरे कबीले में क्या कर रही है? उस्मान साहब के आने तक तुम अपने खैमे से नहीं निकल सकते। हमारे बहुत से आदमियों का खून अपने हाथों में लेकर वो बेशर्मी से यहाँ आई है। वो बालागाई के साथ मिलकर काम कर रही है। वो हमें नीस्तो नाबूद किए बगैर नहीं जाएगी। मुझे उस नागिन को उसी वक्त मार देना चाहिए था जब वो पहली बार यहाँ आई थी। आपने वक्त पे कौन सा काम किया है दुमदार साहब? कहा भी था उस्मान को काबू में रखें, आपने नहीं सुनी। आपसे कहा अदाबाली को रोकें, आपने नहीं सुनी। अब वो मुत्तहिद हो गए हैं और हमारी ये सरजमीन पर हमारी ये जिंदगियां ले रहे हैं जानवरों की तरह। जहरा, बस कर दो। वो हमसे हमारे बेटे को छीन लेंगे, वो हमारे बहादुर हमारी शाख को काट देंगे। ये सब उस्मान की वजह से है। अगर उन्होंने मेरे बेटे को मार दिया तो दोनों जहानों में आपके गिरेबान पर मेरा हाथ होगा। खातून, खामोश हो जाओ, बहुत हो गया। आप कबीले को संभाल ना सके, आप उस्मान को संभाल ना सके, बस मुझ पे ही अपना जोर चलाएंगे। बस कर दो। रुक क्यों गए? मारिए मुझे, मारिए मुझे। आप मुझे ही डरा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। बहुत हो गया, बस। बस कर दो, 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 बस, 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 खातून, तुम बालगाई के पास घुटनों के बल जाओगी। तुम मेरे लिए क्या लाई?
आका यानीस ने बेज़ंतीन में जासूसों को जगा दिया है। जंग अजीम के लिए तैयार है। जैसा कि मैंने यानीस से कहा था, कलों से, वजीरों से, शहनशाह की फौज से जो भी खुफिया मालूमात मिले सबसे पहले मेरे तक पहुंचाई जाएगी। इसमें कोई शक मत रखिए आका। यार हिसार का निगरान आपसे मिलने आएगा। वसूक से कहती हूं कि वो मिलने से पहले मारा जाएगा। बाकी आपके मंगोल जंगजुओं पर मुनहसर है। खड़ी हो। इसके अलावा और क्या दोगी तुम मुझे? महज देने ही से काम नहीं चलेगा आप बालगाए। अब वक्त है कि आप अपने किए वादे बदले में निभाते भी जाइए। इस तरह से बात करने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझसे? उस्मान और उसके साथियों को मारा क्यों नहीं जब वो आपके पास आए थे? तुम्हें उस्मान के आने का कैसे पता चला? कहा था ना कि हमारे कान बहुत तेज हैं। तुर्क कबीले हमारी पहुंच से दूर नहीं। शायद आप मजाक समझे थे। उस्मान को मैंने आजाद कर दिया। चंगेज खान के कवानीन की खातिर। इस कदर अहम क्यों हैं वो? उनका कैसे पता तुम्हें? और आपने उस्मान की बात का यकीन कर लिया। ऐसा है ना? कवानीन लाने के बाद उस्मान जो चाहता है उसे वो मिलेगा। मैंने चंगेज खान के कवानीन पर कसम खाई है। फर्ज करें कि वो ले आया, फिर उसके बाद जो मुझे चाहिए पहले वो लूंगा, फिर तुम उस्मान के साथ अपना हिसाब चुकता कर लेना। उस्मान साहब आ रहे हैं कमांडर बलगाए। अच्छा, अंदर आने दो। चंगेज खान के कवानीन? हाँ, तो क्या तुम भी अपने नए मालिक के साथ क्रिश्चियन दुनिया की सल्तनत बनने के ख्वाब बुन रही हो सोफिया? मेरी सोच, मेरी निगाहें, मेरे कान, मेरी तलवार तुमसे ज्यादा तेज है सोफिया। उस्मान साहब, अपने आप से बड़े ख्वाब देखना बंद करो। अगर तुम्हें मरने का इस कदर शौक है तो बराहे मेहरबानी हमें मजीद मत थकाओ।
एक दिन में हिसाब चुकता जरूर करूंगा सोफिया, और वो दिन ज्यादा दूर भी नहीं है। तो तुम अपने साथ चंगेज खान के कवानीन लाए हो? देखना तो मैं भी चाहती थी, मगर कले में इससे अहम बहुत काम पड़े हैं। यानीस को सलाम जरूर देना, बहुत जल्द मिलेंगे। और तुम अदाबाली को मेरा पैगाम दे देना। सूफिया बहुत जल्द उसकी रूह खींच लेगी। क्या तुम ले आए? ले आया हूं। मेरे पास लाओ ये। सरदारों के सामने किया गया वादा भूलना मत। जो कहा था वो करो, और अभी मेरे बाबा की नशिस्त से उठ जाओ। कवानीन मेरे हवाले करो। जो कहा था वो करो। मेरे सिपाहियों को रिहा करो। अपने सिपाहियों को कबीले से ले जाओ। ताकत मेरे पास है। अगर तुमने वादा पूरा ना किया तो क्या तो जान जाएगा कि कवानीन तुम्हारे पास है, और मेरा एक जासूस के हाथों को इत्तला देने के लिए बाहर तैयार खड़ा है। जानते हो संजाक सरदार बनने की पेशकश क्यों की थी तुम्हें? एक दफा चंगेज खान के दौर में उसके दुश्मन उसके सबसे अच्छे दोस्त और फौज के कमांडर बन गए थे। जानते हो इस बारे में? एक जवान ने जंग के दौरान चंगेज खान को तीर मारकर जख्मी कर दिया। जंग के बाद उनका सिपा सालार ताइतलो कैदियों के पास गया और पूछा कि तीर किसने मारा था। एक सिपाही बहादुरी से आगे बढ़ा और कहा कि मैं था वो तीर मारने वाला। चंगेज खान ने उसकी बहादुरी पर हैरान होकर उसे अपनी फौज का सिपा सालार बना दिया और उसको इज्जत बख्शी। उसका नाम जेबे रखा, यानी कि एक तीर। जेबे सुबताई के साथ मंगोल फौज का एक बहुत ही अजीम कमांडर बना। मैं सबसे पहले अल्लाह का बंदा हूं और फिर अर्तुरुल गाजी का बेटा हूं।
पहले अल्लाह की अताअत करते हैं, उसके बाद अपनी रिवायात की। अब निकल जाओ अपने सिपाहियों के साथ लेके। जनाब, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाओ तुम रोल। उस्मान आ गए हैं। यानी कि वक्त आ गया है। तुम सब जानते हो कि बालगाय पर भरोसा नहीं कर सकते। मेरे शेरों, मेरी बात सुनो। अगर उसने वादा पूरा नहीं किया तो हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्या सारी तैयारियां हो गई हैं? सब कुछ तैयार है हुजूर। आपने हमारी इसी दिन के लिए परवरिश की थी अल्लाह के हुक्म से। माशाल्लाह मेरे बहादुर। मंगोल काफिर देखेंगे कि मुसलमान सरजमीन पर हमला करने की क्या कीमत अदा करनी होगी। तुम्हारी आंखें हिरनी जैसी हैं और दिल भेड़िए जैसा। माशाल्लाह मेरी बेटी। उस्मान चंगेज खान के कवानीन ले आया है। अब बलगाय को कोई नहीं रोक सकता। सामसा साहब, उस्मान को वो सब कैसे मिला है? मैं ये तो नहीं जानता कि कैसे मिला, लेकिन उस्मान साहब हमें बचाते बचाते तमाम मंगोलों को इकट्ठा कर लेंगे। सामसा साहब, उस्मान साहब यकीनन इस बारे में कुछ जानते होंगे। बिल्कुल। ये वाज़ेह है कि वो बहुत सी ऐसी चीजें जानते हैं जो हम नहीं जानते। आज रूहों ने तुम्हें उम्मीद और मुझे ताकत दी है। चेरकुताए, कैदियों को आजाद कर दो ताकि पता लगे बालगाय ने उनकी जान बख्श दी है। दुंदार साहब, तमाम सरदारों को इत्तला कर दें। उन्हें कहें कि बलगाय के हुजूर पेश हो, क्योंकि बलगाय देखना चाहता है कि उनमें से कौन नामर्द है। अगर वो लोग अपनी जिंदगियों से तंग हैं तो बलगाय उन्हें उनकी जिंदगियों से छुटकारा दे सकता है और उनकी नस्लें मिटा सकता है। बताओ जाकर उन्हें कि मेरी अतात के लिए मेरे पास घुटनों के बल चल कर आए। चंगेज खान के कवानीन तुम्हें कहां से मिले फरजंद? मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता था उस्मान? मैंने जवानों को मौत से और कबीले को बर्बाद होने से बचाया। अब आप ये सोचें कि वो अमानत जो मेरे बाबा ने आपको दी थी उसमें खयानत तो नहीं कर रहे। अब मैं मजीद बगावत नहीं चाहता। अपने कदमों को संभालो। मेरा बतुर तुम्हारी वजह से मरने वाला था। अपने सिपाहियों की तरह तुमने मेरे बेटे के जहन में भी जहर भर दिया। वो आजादी का जहर है, सुना आपने? अगर ये किसी मर्द के खून में शामिल हो जाए तो फिर बाहर नहीं निकलता। तुम्हारी जिद की वजह से कबीला बर्बाद होने वाला था और तुम आज भी नहीं मान रहे हो। छोड़ दो ये जिद, छोड़ दो। अगर आपको लगता है कि बलगाय का पट्टा गले में डालकर अमन कायम कर लेंगे तो इस मुबारक नशिस्त को छोड़ दे, हकदार को दे दे उसे। मेरे बाद इस नशिस्त का हकदार कौन है?
कौन बैठेगा इस पर? कौन? कौन? मैं! अर्तुरुल गाजी का जानशी उस्मान! आज रात चिरका होगा। तुम हर चीज का हिसाब देने वहां होगे। हिसाब। इन पर भरोसा नहीं कर सकते। काय कबीले पर और सामसा के कबीले पर नजर रखनी होगी तुम्हें। जैसा आप चाहें बालगाय। उस्मान ने कबीले को बचाने का रास्ता तलाश कर लिया। उसने ये कैसे किया? उसे चंगेज खान के कवानीन कहां से मिल गए? मेरे आका, हो सकता है आही और इदाबाली का काम हो जो उस्मान की मदद करते हैं। गारत करे खुदा अदाबाली और आही को। अदाबाली का नहीं है, वो इतना ताकतवर नहीं हो सकता। इसके अलावा कुछ और है। पर क्या? साल्वादोर, क्या उस्मान ने इस बारे में कोई बात नहीं की तुमसे? नहीं आका, जो भी राज है उसे उस्मान ने बड़ी एहतियात से छुपाया है। तो इस हाल में वो ज्यादा देर इसको छुपा नहीं पाएगा। जिस लम्हे वो बालगाय के शिकंजे से निकलेगा, उसी लम्हे मेरा शिकार बन जाएगा और हमारा शिकारी कुत्ता हमें रास्ता दिखाएगा। जिसके पास वफादारी साबित करने का आखिरी मौका है ये। वैसे भी इसने अब तक जो कुछ कहा वो सच निकला। मैंने आपसे कहा था जब तक आपकी माफी नहीं मिलेगी मैं मरूंगा नहीं। इदाबाली को कहां छुपाया है मैं जानता हूं। हम इन सब का एक ही बार शिकार करेंगे।